अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जब एक पर्सन कोई इन्वेस्टमेंट करे और उस पर उसको मुनाफा मिले तो उस मुनाफा को इंटरेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बैंक में कुछ रकम डिपॉजिट करवाई है। बैंक आपकी रकम को इस्तेमाल करता है और उसके बदले में आपको सालाना फ़िक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अदा करता है। या अगर आपने बैंक से उधार लिया है तो वो आपसे फ़िक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक फ़िक्स टाइम पीरियड में उस रकम की वापसी का मुतालबा करेगा। अगर आप वो रकम उस टाइम पीरियड में अदा नहीं कर पाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है। जो रकम आप बैंक में जमा करवाते हैं या उधार लेते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट या कैपिटल अमाउंट कहते हैं। हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो उसी अमाउंट पर लागू होगा। मिसाल के तौर पर आपने बैंक में 1000 रुपया डिपॉज़िट करवाया और उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है जी वो है 10%। अब हर साल उस 1000 का 10% कितना बनेगा जी, वो 100 रुपया बनेगा। प्रिंसिपल अमाउंट वो 1000 है, उसका 10% 100 रुपया। हर साल वही 100 रुपया बढ़ेगा आपका उस 1000 के ऊपर, तो आपका 10 सालों में 1000 रुपया मज़ीद बढ़ जाएगा इंटरेस्ट का। तो 10 साल बाद वो जो 1000 का प्रिंसिपल अमाउंट था वो इंटरेस्ट को मिला के फ़ाइनल अमाउंट आपका 2000 बन जाएगा। परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है जी इंटरेस्ट को, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसा कि हमें पता है इंटरेस्ट जो होता है वो सालाना बुनियाद पर कैलकुलेट होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट पर एनम भी कहते हैं। कभी कभार जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सालाना बुनियादों की बजाय 6 माह, 4 माह या 1 माह के लिए भी लागू होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कब रकम जमा करवा रहे हैं या कब आप उधार ले रहे हैं बैंक से। मिसाल के तौर पर अब साल शुरू होता है और बैंक जो होता है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करवा देता है कि इस साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो इतना होगा। रकम डिपॉजिट करवाने पर आपको इंटरेस्ट ये मिलेगा और बारो करने पर इंटरेस्ट ये मिलेगा। अब एक शख्स है वो 6 माह बाद रकम जमा करवाता है, तो उस पर तो साल के बाद जो 6 माह पीछे रह गए उस साल के, उस 6 माह के लिए इंटरेस्ट लगेगा ना। अब पूरे साल का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा और ना ही बैंक वाले इतना नुकसान उठा सकते हैं। तो ये चीज़ है कि कभी कभार जो हमारे पास है वो 6 माह, 4 माह या 1 माह के लिए भी इंटरेस्ट रेट है जो लागू होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ये हम पहले सीख चुके हैं। व्हेन द इंटरेस्ट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल द सम इज़ कॉल्ड अमाउंट। आप लोगों ने 1000 रुपया जो कि डिपॉजिट करवाया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट कितना लगा 1 साल बाद, वो 100 रुपये। इन दोनों को जमा करेंगे तो जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको उसने कहा अमाउंट, ठीक है। अब वो जो हमने इंटरेस्ट फाइंड करना वो कैसे फाइंड करेंगे जी, उसका फार्मूला ये है जी। आई रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को। पी रिप्रेजेंट करता है जी प्रिंसिपल अमाउंट को। आर परसेंटेज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, वो 5% हो सकता है, 2.5% हो सकता है, ठीक है, 10% हो सकता है। और ये टी जो है कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड है जी, ईयर्स में है, ठीक है, सालों में। अब यहाँ पे कहता है कि 3 ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन दैन फोर्थ विल बी कैलकुलेट, यानी कि इन चारों में से कोई 3 वैल्यूज़ दी गई हों तो चौथी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और जो फाइनल अमाउंट होता है ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है उन दोनों को जमा करने से आता है। इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो आर और टी है ना, ये वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, इनको हम स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब ये फार्मूला है कि ये जो परसेंटेज था ना यहाँ पे आर परसेंटेज, अब आर परसेंटेज को लिख सकते हैं आर ओवर 100। तो इसी को इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया कि पी ज़रब आर ज़रब टी ओवर 100। आप लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं फार्मूले को, ठीक है। यहाँ से देखें जी, फाइनल अमाउंट जो फाइंड करना है उसका सिंपल फार्मूला ये भी बन सकता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने जो इंटरेस्ट फाइंड किया वो उनको जमा कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या अगर आप इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट इकट्ठा ही फाइंड करना चाहते हैं तो ये देख लें जी, उसके लिए फार्मूला, इंटरेस्ट का फार्मूला इधर इन्होंने पुट किया, यहाँ से पी कॉमन लिया। अब आप लोग क्या करेंगे जी, फाइनल अमाउंट डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं बिना इंटरेस्ट फाइंड किए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पुट करें, यहाँ पर रेट पुट कर दें और यहाँ पर टाइम पीरियड, तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं आएगी कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा साल। परसेंटेज तो गिवन है लेकिन वो परसेंटेज बन कितनी रही है वो नहीं पता चलेगी।
तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं? कहते फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 8,000, टाइम पीरियड है जी 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8% को लिख सकते हैं 8/100 और ये आ जाएगा 0.08। ठीक है जी। अब 100 को हमने यूज़ कर लिया तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा P ज़रब R ज़रब T, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो परसेंटेज आ रहा था साथ में उसको हमने बटा 100 करके सॉल्व कर लिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,920। तो अगर आपसे कहा जाए कि फ़ाइनल अमाउंट भी फाइंड करें 3 इयर्स के बाद, तो 1,920 को 8,000 में जमा कर देंगे, 9,920 ये फ़ाइनल अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जांपल 2 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। रुपीज़ कितने हैं जी 40,000, टाइम पीरियड कितना 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, यानी कि 5 सही 1/2 साल ईयर्स। इसको आप 5.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। 4% को आप लिख सकते हैं 0.04। फार्मूला आप लोगों को पता है P ज़रब R ज़रब T। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है सारी की सारी और आपके पास आंसर आ जाएगा 8,800। यहाँ पर इन्होंने फाइनल अमाउंट फाइंड करने का नहीं कहा। एग्जाम्पल 3 कहते हैं कि आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 2,000 रुपये है, टाइम पीरियड 45 दिन है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 45 दिन इसको हमने साल में कन्वर्ट करना है तो 365 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 9/73 साल आ जाएंगे ये। और जो रेट आर की वैल्यू है वो हमारे पास 10/100 यानी कि 0.1 आ जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 2,000 है। फार्मूला जी आई इक्वल P ज़रब R ज़रब T। सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.65 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 45 दिन के लिए। एग्जाम्पल 4 है, कहते हैं कि एक आदमी है उसने 10,000 रुपये जो है वो उधार लिए हैं फॉर 3 ईयर्स 3 सालों पर के लिए। रेट कितना है जी 6% है जी पर एनम हर साल। व्हाट अमाउंट ही हैज़ टू पे। तो पहले तो इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर उसने जो रकम पे करनी है वो फाइंड करेंगे। तो देखें प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, टाइम पीरियड है 3 साल और इंटरेस्ट रेट है जी 6%। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकालें, फार्मूला में पुट करें, आंसर आया 1,800 रुपये। अब उसने बारो कितने किए थे जी 10,000, तो इंटरेस्ट 1,800 रुपये, तो वो जमा करके तो हमारे पास बन जाएगा 11,800 रुपये बन जाएंगे। तो वो इतने पैसे 3 साल बाद जमा करवाएगा बैंक में। अब हमने फाइंड करना है जी टाइम। जैसे कि हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P ज़रब R ज़रब T है फार्मूला, तो इनमें से कोई सी 3 चीज़ें हमें मालूम हो जाएं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने टाइम ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और फाइनल अमाउंट गिवन है, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि हमें पता है जो फाइनल अमाउंट होता है ना A, वो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को जमा करके आता है, यही फार्मूला होता है। यहाँ से हमने निकाला जी सिंपल इंटरेस्ट, वो आया हमारे पास 84 रुपीज़। अब यहाँ पर आई की वैल्यू भी आ चुकी है, P की वैल्यू भी आ चुकी है, R की वैल्यू भी, वो पुट कर दें तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 इयर्स है। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, वो कहते हैं कि कितने सालों में जो रकम है प्रिंसिपल अमाउंट है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो डबल हो सकती है। अब रकम उसने गिवन नहीं दी तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब कुछ अरसा जो है जो हमने फाइंड करना उसके बाद वो रकम डबल हो जाएगी, तो यानी कि जो फाइनल अमाउंट A है वो हो जाएगा 2x। अब यहाँ से हमने इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें पता है कि फ़ाइनल अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को जमा करके आता है। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी x, प्रिंसिपल अमाउंट भी x, सिंपल इंटरेस्ट भी x और रेट जो है वो 4% है यानी कि 0.04। अब हमारे पास जो फार्मूला आई इक्वल P ज़रब R ज़रब T, उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो टाइम आपके पास आ जाएगा 25 साल। यानी कि ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें उसने 4% रेट दिया ना,
तो ये 4% रेट के हिसाब से इस 700 रुपये को 1400 रुपये होने के लिए 25 साल का अरसा दरकार है। नेक्स्ट है जी, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है कि इफ़ सिंपल इंटरेस्ट, वो किस अमाउंट पे प्रिंसिपल अमाउंट है जी 15,000 रुपये और टाइम पीरियड है जी 4 साल, और जो सिंपल इंटरेस्ट है 15,000 पे 4 साल में वो 1200 रुपये है। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो हमारे पास पी भी मौजूद है, हमारे पास टाइम भी मौजूद है और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई भी मौजूद है। हमने आर फाइंड करना है, तो सिंपली उस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आर की वैल्यू यानी कि 2% आ जाएगा। अब जबकि एग्जांपल नंबर 8 में उसने कहा कि एट वाट रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1800 रुपये है, फाइनल अमाउंट हमारे पास 2500 रुपये। पी गिवन है हमें और हमें ए गिवन है और 2 ईयर्स यानी कि स्मॉल टी गिवन है, टाइम गिवन है। अब हमारे पास आई गिवन नहीं है। अगर हमारे पास आई भी आ जाए तो पी, टी और आई इन तीनों से इस्तेमाल करके हम आर मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास पी और ए मौजूद है, प्रिंसिपल और फाइनल अमाउंट। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा 700 रुपये। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, तीनों वैल्यूज़ इस आई इक्वल पी आर टी में पुट कर दें, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 19.44%। एग्जाम्पल 9 कहते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, यानी कि कोई रकम है वो 3 गुना बढ़ जाएगी 5 साल के अंदर अंदर। अब कोई रकम, हमें नई रकम दी हुई तो हमने उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टाइम पीरियड 5 ईयर्स है। अब वो कितने गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। तो यानी फाइनल अमाउंट हमारे पास 3x आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, फाइनल अमाउंट गिवन है, तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जी 2x। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आई भी गिवन है, पी भी गिवन है और हमारे पास टाइम भी गिवन है और हम आर फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग फाइंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 40%, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 में कहते हैं कि इमरान ने उधार लिए हैं किसी बैंक से 2 लाख रुपए 3.5 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख, टाइम पीरियड 3.5 लाख रुपए और सिंपल इंटरेस्ट 5,880 रुपये। हमने आर फाइंड करना है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल आपने पुट करनी है और आर की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि 8.4% आएगी। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। कहते हैं कि उमर वांट टू बोरो सम मनी टू एक्सपैंड हिज फ्रूट शॉप। ही कैन बोरो मनी फॉर 30 months at 12% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर एंड पे 1440 इन इंटरेस्ट चार्जेस। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ है वो है 30 महीनों का, जो कि बनते हैं 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 ईयर्स। ये आ गया जी टाइम पीरियड 2.5 ईयर्स। अब जो इंटरेस्ट रेट है जी वो कितना है जी, वो है 12%। आर आ गया 12%, इसको लिख सकते हैं 0.12, ठीक है जी। ए भी आ गया, टी भी आ गया, आर भी आ गया जी। हमने पी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कितना उन्होंने दिया हुआ जी 1440 रुपये, वो भी आ गया। तो फार्मूला हमारे पास है जी आई इक्वल पी आर टी। तो पी हमने फाइंड करना है, आर और टी दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,800 रुपये, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है और उसने वो उधार लिए हैं। एग्जाम्पल 12 में कहते हैं कि एक लड़की है जो कि 8,000 रुपये इन्वेस्ट करती है 6% सालाना इंटरेस्ट रेट पे, और 12,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट करती है 7% सालाना इंटरेस्ट रेट पे। अब व्हाट इज़ हर एनुअल इंटरेस्ट ऑन दिस टू इन्वेस्टमेंट, तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट्स पे जो सालाना उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो पहले इसका चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जी 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 6%, यानी कि 6/100, और इसको हम लिख सकते हैं 0.006, ठीक है जी। और उसके बाद टाइम पीरियड कितना है जी 1 साल का है, पर एनम है ना, तो 1 साल का टाइम पीरियड है। तो फार्मूले में लिखें तो हमारे पास पहला जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगा 480 रुपये। इसी तरह दूसरा इंटरेस्ट रेट आएगा 810 रुपये। तो दोनों को जमा करेंगे 1,320 रुपये उसके पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा टोटल।
अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, कहते हैं कि एक बैंक का जो चार्ज करता है 2.25% पर मंथ। अब ये मंथ के हिसाब से आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा ऑन ए पर्सनल लोन पे। इफ़ जॉन बोरोज 6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड 1 month, यानी कि अगर जॉन जो है वो उधार लेता है 6,400 रुपये 2 साल और 1 माह के लिए, टाइम पीरियड कितना आ गया 2 साल 1 माह, तो आपने इंटरेस्ट मालूम करना है जितना वो पे करेगा। अब देखिए बच्चों, इंटरेस्ट रेट जो पर मंथ के अकॉर्डिंग है, नोट में भी ये लिखा हुआ है। मैं भी आपको ये बताने लगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पर मंथ है, तो हम ईयर्स में नहीं लेंगे टाइम पीरियड को, फिर हम मंथ्स में ही लेंगे। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर 2 साल में 24 और 1 महीना, ये तो टाइम पीरियड आ जाएगा 25 महीने, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 25 महीने। और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.25%, तो उसको हम जब बटा 100 लिखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 0.0225। और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6,400 रुपये। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो आ गया जी 3600 रुपये। एग्जाम्पल 14 है, कहते हैं मोहम्मद आलम ने एक सम ऑफ मनी डिपॉजिट कराया बैंक में, तो लास्ट में कहते हैं कि वही आपने सम ऑफ मनी जो उसने डिपॉजिट कराया वो फाइंड करें। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, गिवन नहीं है, तो आप उसको एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। ओके हो गया जी। और वो कहता है कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट था जब उसने वो डिपॉजिट करा तो वो था 3.4%। रेट आ गया हमारे पास 3.4%। इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बन जाएगा 15/4%। और फ़ीसद को अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि बटे में 100 आ जाएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट एक्स मौजूद है, रेट हमारे पास 15/400 मौजूद है, यानी कि 100 ज़रब हो जाएगा 4 से, 15/400 मौजूद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है 1 ईयर, ठीक है। पी ए जो लिखा हुआ है ना इन्होंने साथ में, उसका मतलब पर एनम यानी कि 1 साल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो कि 15x/400 आया। और ये जो डिक्रीज़ हुआ वो आया जी दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट, यहाँ तक डिक्रीज़ होगा तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 7x/200। अब कहते हैं कि इन दोनों इंटरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस हुआ ना डिक्रीज़ में, तो वो कितना हुआ जी 50 रुपये का डिफरेंस आया। तो अब ऑब्वियसली इन दोनों जो परसेंटेजेस आई हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया, इनमें डिफरेंस जो होगा वो 50 रुपये का, तो 15x/400 मनफी 7x/200 बराबर 50। इन लेफ़्ट साइड पे आप एलसीएम लें और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 20,000 रुपये। तो ये हमारे पास है जी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी। तो ये वो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको डिपॉजिट करा गया है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।